हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। क्या हाल चाल आपके। झकास हैं। बहुत अच्छा कर रहे हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे। मार्केट काफ़ी अच्छी चल रही है। लाइफ हाई पे लाइफ हाई बना रही है। आशा करता हूँ आप लोग प्रॉफिट में होंगे। दोस्तों वीडियो कुछ दिनों से नहीं आ पाया, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। कुछ कारण थे जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। अब मुझे वापस से टाइम मिला है तो मैं वापस से अपने लर्निंग सीरीज़ स्टार्ट करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब लोग इससे सीखेंगे। अभी मेरे पास मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, वो आने वाले हैं और वो ये जानना चाह रहे थे कि हम चार्ट किस प्रकार से देखें, लेकिन हम दोनों की टाइमिंग मैच नहीं हो पा रही थी। इसके कारण मैंने सोचा कि चलो आज हम इस पे वीडियो बनाते हैं और मैं आज की ही ट्रेड जो मैंने ली थी वो भी मैं आपको शेयर करता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये समझिए कि आपको चार्ट को देखना कैसा है। तो चार्ट तो सभी देखते हैं, लेकिन उस चार्ट को देखने के लिए हमारे जो आई है, उस आई में और चार्ट में एक कांटेक्ट होना चाहिए। मतलब आप उस चार्ट को किस नज़रिए से देख रहे हैं, या वो चार्ट क्या कहना चाह रहा है, इस प्रकार की आई आपको डेवलप करना पड़ेगी। तो ओवर द ईयर्स जैसे आप इस चीज़ में रमते जाएंगे, या कहूँ आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा, तो आप में भी वो आई एंगल डेवलप हो जाएगा। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि चार्ट को कैसे देखें। तो देखिए दोस्तों, ये इस प्रकार से चार्ट तो सभी लोग देखते हैं। तो दोस्तों, चार्ट ये जो सामने लगा है आपके पास, ये नॉर्मल कैंडलस्टिक चार्ट है। ये सभी देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा ये आपसे कहना है कि आप कैंडलस्टिक चार्ट देखें, बिल्कुल देखें, बहुत ज़रूरी है कि हर कैंडल जो है कुछ कहती है। लेकिन इसके साथ साथ दोस्तों आप क्या करें, मैं आपको बोलूँगा कि अभी जो आप चार्ट देख रहे हैं ना, और जो मैं अभी आपको बतलाने वाला हूँ आगे 5-7 मिनट 8 मिनट, आपका नज़रिया बिल्कुल चेंज हो जाएगा। दोस्तों आप कुछ मत करिए, आप सिर्फ यहाँ पर क्लिक करेंगे। कैंडल्स की जगह इसको आप लाइन चार्ट पे ले आइए। देखिए आप, अब यहाँ पर ये आज ही का चार्ट है बायोकॉन का, ठीक है। अब जब ये लाइन चार्ट पे आ जाता है, तो दोस्तों इन शॉर्ट में आपको बताना चाहता हूँ, आपने डाउ थ्योरी सुनी होगी। अब मैं आपका समय इस चीज़ में तो नहीं ख़राब करूँगा कि डाउ थ्योरी किसने डेवलप करी, कौन थे, क्या थे, ओके, दैट इज़ हिस्ट्री। वो इस वीडियो का भी पार्ट नहीं है और आपको उसको लर्न भी नहीं करना है। लेकिन हाँ, इसका एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट ये है, डाउ थ्योरी ये कहती है कि अगर कोई भी चीज़ या कोई भी चार्ट एक पैटर्न पे चलता है, अब पैटर्न बोले तो आप उसको पैटर्न ना बोलें, आप उसको ट्रेंड बोलें। अगर कोई चीज़ ट्रेंड में चलती है तो उस ट्रेंड को वो फॉलो करती है, ठीक है। एक होता है हमारे पास अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड, ठीक है दोस्तों। अब यही चार्ट कैंडल स्टिक पे था, तभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था। सिर्फ आपको समझ में आ रहा था रेड कैंडल बन रही है, ग्रीन कैंडल बन रही है। लेकिन जैसे ही हम लाइन चार्ट पे लेके आए, आपको तुरंत यहाँ पर ट्रेंड पता पड़ गया। ये देखिए आप, ट्रेंड ये एक डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। और अब मैं इसको थोड़ा सा इस मार्केट की लैंग्वेज में बोलूँगा कि यहाँ पर लोअर पीक्स फॉर्म हो रहे हैं, लोअर पीक्स फॉर्म हो रहे हैं, देखिए ये लोअर, या और सरल भाषा में बोलता हूँ लोअर लोज बन रहे हैं। अब आप ट्रेंड को आई थिंक अपनी लाइफ में भी नहीं भूल पाएंगे, मैंने इतने आसान शब्दों में आपको समझा दिया है। और इस मार्केट में ट्रेंड ही फ्रेंड होता है, ध्यान रखिए। 3 ट्रेंड होते हैं, एक रहेगा आपका अप ट्रेंड,
अप ट्रेंड, ओके। दूसरा ट्रेंड आएगा साइडवेज, जो कि हमारे कोई काम का नहीं है, बीच वाला, ओके। और एक होता है डाउन ट्रेंड। तो जो हमारा पैसा बनेगा वो अप ट्रेंड में बनेगा और डाउन ट्रेंड में बनेगा, ठीक है। साइडवेज को हम ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब हम ये देखते हैं कि जब ये चार्ट लाइन चार्ट पे आ गया तो कितना इजी हो गया हमको देखने को कि अभी इसमें कौन सा ट्रेंड चल रहा है। बस दोस्तों यहीं पर पूरा गेम है। अब देखिए, अब आप कल से कोई भी चार्ट देखेंगे, इसको कोई से भी टाइम फ्रेम में देखिए आप, आपको बहुत ही, ये मैं 15 मिनट का लगा रहा हूँ। अभी मैं इसको आपको डेली में दिखाता हूँ। ये मैंने डेली पे लेके आया, ये डेली पे लेके आया मैं इसको। देखिए आप, कितना ब्यूटीफुली अपन को समझ में आ रहा है कि यहाँ से जब ये चलना चालू हुआ, ये देखिए, ये हायर हाइज बन रहे हैं या हायर बॉटम बन रहे हैं। ये देखिए, ये अप ट्रेंड में, ठीक है, अप ट्रेंड में। उसके बाद यहाँ पर हम अपना रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं आगे के लिए, ठीक है। अब धीरे धीरे मैं आपको सब बताऊंगा दोस्तों, ये क्या पैटर्न फॉर्म हुआ, कैसे हुआ, उस पैटर्न का ब्रेकडाउन होगा तो क्या करना है, उस पैटर्न में ब्रेकआउट होगा तो हमें क्या करना है। इसमें हर एक पैटर्न का जो है महत्व होता है। और ये जो मार्केट है, शेयर मार्केट, ये एक प्रोबेबिलिटी का गेम है, जो कि मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ। तो बस हमें उस प्रोबेबिलिटी को पिक करना आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, इसको हम वापस 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेकर आ गए। तो दोस्तों ये देखिए, जब मॉर्निंग में आप कोई भी ट्रेड लेते हैं, 9:15 बजे मार्केट ओपन होती है, 9:15 से 10 के बीच में, 10:30 तक में आपको मार्केट का ट्रेंड पता करना पड़ता है कि मार्केट किस ट्रेंड में। एक बार निफ्टी का चार्ट देख लीजिए आप, आपको उसका ट्रेंड समझ में आ जाएगा। एक बार ही अपन को ट्रेंड समझ में आ गया, उसके बाद अब आप पकड़िए कौन सा सेक्टर है जो दौड़ रहा है या तेज़ी में है, और कौन सा सेक्टर मंदी में है। ये दो चीज़ आपको आइडेंटिफाई करनी है। तो मैंने आइडेंटिफाई करा कि निफ्टी फार्मा जो है इंडेक्स थोड़ा डाउन में जा रहा है, रेड में है। अब मैंने उसमें कमज़ोर कड़ी ढूंढना चालू करी, तो मुझे बहुत सारी कमज़ोर कड़ियाँ मिली। मैंने बायोकॉन क्यों सिलेक्ट किया। अब देखिए, बायोकॉन को जब मैं डेली टाइम फ्रेम पे लेके आया, तब मुझे यहाँ पर जब मैं आया तो मुझे ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस दिखा, ये मेरे को रेजिस्टेंस दिखा। यहाँ से मैंने देखा कि इसको रिजेक्शन मिल रहा है, तो मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखा, मैं इसको आवरली में देखा। आवरली में देखने पर मैंने क्या पाया कि यार ये जो है स्टॉक तो डाउन ट्रेंड में है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक इंडिकेटर हालांकि 3 लगे हैं, लेकिन मैं आपको जो मेन इंडिकेटर है उसके बारे में थोड़ा सा ओवर व्यू दूँ। ये है मेरी वी वैप, माने वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। आपने नो डाउट बहुत से वीडियो में सुना होगा, जाना भी होगा। तो दोस्तों बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है वी वैप का। प्राइस वी वैप पे आती है, या तो प्राइस वी वैप पे आके रिजेक्शन लेगी, या ऊपर जाएगी। अब यहाँ पर हमको दो कंडीशन में ट्रेड मिलता है। सबसे पहले, अगर ये वी वैप है तो प्राइस यहाँ पर आएगी, ओके। यहाँ पर आने के बाद या तो ऊपर निकल जाएगी, ऊपर एक केस में निकलेगी, या तो ट्रेंड बहुत पॉजिटिव हो या अप ट्रेंड हो, तो वी वैप पे आएगी, ऊपर निकल जाएगी, फिर वापस वी वैप पे आएगी और फिर ऊपर निकल जाएगी। लेकिन कभी कभी दोस्तों आपको ऐसा सेटअप मिलेगा कि ट्रेंड तो पॉजिटिव है, लेकिन जो बड़े प्लेयर्स रहते हैं या ऑपरेटर्स रहते हैं, वो भी इस वी वैप को ही ट्रेड करते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, हम जैसे रिटेल प्लेयर को बाहर निकालने के लिए यहाँ तक लेके आएंगे और यहाँ पर एक रेड कैंडल फॉर्म हो जाएगी, ठीक है।
अब रेड कैंडल फॉर्म हो गई, बहुत से लोगों का स्टॉप लॉस वीवेप के नीचे होगा, ये आउट हो जाएंगे। अब यहाँ पर यहाँ पर वो फिर से ये जैसे रेड कैंडल बनी, मतलब रिवर्सल कैंडल बन गई है। वीवेप के ऊपर ग्रीन बन रही थी, यहाँ पर रिवर्सल बनी। इसके बाद यहाँ पर एक ग्रीन बनेगी इस प्रकार से, और मार्केट ऊपर निकल जाएगा। तो ये चीज़ को भी हमको ध्यान रखना है, इस रिवर्सल पे भी हमको बुलिश ही ट्रेड करना है। हम डाउनसाइड कब जाएंगे, जब यहाँ पर हमको ग्रीन की बजाय रेड कैंडल मिल जाए कंटिन्यूशन में, और 15 मिनट का हमको क्लोज मिल जाए, तब हम समझेंगे कि नहीं अब जो है बायर एग्रेसिव नहीं है, अब सेलर एग्रेसिव हो गया है। तो इतना सिंपल है ये वीवेप का कॉन्सेप्ट। आने वाले वीडियोस में मैं आपको कंफर्म कराऊंगा इस चीज़ को और अच्छे से, कि हम वीवेप को कैसे रीड करें। अभी आप, मेरे जो मित्र थे उनका यही सवाल था कि मैं चार्ट को कैसे देखूं। तो मित्र, मैं आपसे यही कहूँगा कि आप सबसे पहले तो चार्ट को लाइन चार्ट पे ले आएँ। एक बार आप लाइन चार्ट पे ले आएंगे, आपको अच्छे से नॉलेज हो जाएगी कि ये पर्टिकुलर चार्ट क्या बोल रहा है। ठीक है, अब मुझे समझ में आ गया था कि ये चार्ट मुझे डाउन ट्रेंड बोल रहा है। मैं अब इसको कैंडल स्टिक पे लेके आऊँगा। ये मैं कैंडल स्टिक पे ले आया, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है। ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं, ये वीवेप है। ठीक है, ये आवरली में भी वीवेप के नीचे है स्टॉक। ठीक है, अब मैं इसको वापस डेली में देखता हूँ कि डेली में क्या हो रहा है। दोस्तों डेली में देखिए, इस कैंडल को मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, मेरी काफ़ी अच्छी फेवरेट कैंडल है ये शूटिंग स्टार फॉर्म हो गया। लेकिन जब मैं इसको देख रहा था तो ये इस प्रकार से, ऐसा छोटा सा था, इस प्रकार से था। अब मेरा जो आइज़ है वो इस चार्ट्स के साथ में सेट हो चुकी है। मैं समझ गया कि इस स्टॉक में डाउन ट्रेंड है, छोटे टाइम फ्रेम में भी और बड़े टाइम फ्रेम में शूटिंग स्टार बन रहा है। तो इसमें बाय की कंडीशन तो बनेगी नहीं, इसको हम शॉर्ट ही करेंगे। शॉर्ट मतलब सेल करेंगे। तो फिर मैं 15 मिनट पर आया। अब 15 मिनट में देखिए पिक्चर कितनी क्लियर है। दोस्तों मैंने मेरा ट्रेड इनिशिएट करा, ये कैंडल मैंने बनने दी, इसके बाद ये कैंडल भी मैंने बनने दी। अब दोस्तों ये जब दो कैंडल बन गई, उसके बाद जो थर्ड कैंडल फॉर्म हुई, यहाँ मैंने मेरा एसएल रखा। ठीक है, अब यहाँ पर मेरा एसएल 367 365 के आसपास कुछ था। दोस्तों यहाँ से मैंने इसको शॉर्ट मारा, यानी कि सेल किया। बिगर टाइम फ्रेम पे मेरे को शूटिंग स्टार मिल रहा था, यहाँ भी शूटिंग स्टार दिख रहा था बस, और सेक्टर भी वीक था। तो दोस्तों मैंने उसको स्टॉप लॉस लेकर शॉर्ट का ट्रेड में मैं बैठ गया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसके बाद ये जो ट्रेड चली है, ये देखिए आप कहाँ तक गई है, 353 तक गई है। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर हमारे पास क्वांटिटी 50 भी हो 100 भी हो, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमने कितना अच्छा गेन किया होगा। तो दोस्तों बस आप कोई एक स्ट्रेटेजी को पकड़ लीजिए। आप बहुत सारे वीडियो बिल्कुल मत देखिए, नई नई चीज़ों में मत जाइए। मैंने आपको मेरे ही वीडियो में आप देखेंगे, मैंने शूटिंग स्टार पे आपको कितने सारे ट्रेड बता दिए, और ये आज का ही चार्ट है। मैं ऐसा कुछ आपको गलत नहीं बता रहा। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये 1 अगस्त, ये आज का ही चार्ट है। आप अभी जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे, उसके बाद तुरंत जाके चेक कीजिए, आपको यही वैल्यू मिलेगी कि यहाँ पर अभी टाइम में रिकॉर्ड हो रहा है 21:36। तो दोस्तों आप भी, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। आप सिर्फ ये जो कैंडल्स है या जो ये चार्ट है कुछ बोलता है, बस आप उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे ना, तो आपका काम हो जाएगा। तो अभी नए में दोस्तों आप भले इंट्राडे ना करें, और अगर इंट्राडे करते हैं तो अपनी क्वांटिटी को उस हिसाब से रखें कि अगर स्टॉप लॉस लगता भी है तो आप उस लॉस को बियर कर सकें।
तो मैं आपको पूरा फॉर्मूला बताऊंगा कि अपने को क्वांटिटी किस हिसाब से रखना है, क्या हमारी क्वांटिटी होना चाहिए, क्या हमारा रिस्क होना चाहिए पर ट्रेड पर। इस प्रकार से दोस्तों हम बाज़ार में काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन आप अगर अंधाधुंध कुछ भी बाय सेल करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, चाहे वो इंडेक्स हो चाहे वो स्टॉक हो। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आप अपना नज़रिया इस प्रकार से बनाएंगे। आप अगर ट्रेड कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने चार्ट को बिगर टाइम फ्रेम पे लेके जाएं। जैसे आप स्विंग का ट्रेड कर रहे हैं तो डेली देख लें, सबसे पहले उसका वीकली देखेंगे, वीकली में वो क्या बोल रहा है, फिर उसका डेली में हम क्लोज देखेंगे, और उसके बाद हम अपना ट्रेड इनिशिएट करेंगे। और अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फिर मंथली चार्ट ही देखिए। तो जो चार्ट आप जिस टाइम फ्रेम पे देखेंगे वो ही टाइम फ्रेम आपको हमेशा रखना पड़ेगा। देखिए, जब भी आप इंट्राडे कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले डेली, डेली के बाद आवरली, आवरली के बाद 15 मिनट, आपको ट्रेंड पता पड़ जाएगा। और जो आप ट्रेड लेंगे वो फिर 15 मिनट आपका टाइम फ्रेम रहेगा। और अगर आप प्रॉफिट में हैं तो आप स्टॉप लॉस लगा के अपने प्रॉफिट को राइट कीजिए। जब आपका प्रॉफिट आपको दिखने लगे कि 3-4 रुपये आ गया है तो आप ये कर सकते हैं, आपके स्टॉप लॉस को थोड़ा सा ट्रेल कर लीजिए, आप आपके बाइंग प्राइस पे लेके आ जाइए। तो अगर आपका स्टॉप लॉस भी कटा तो नो प्रॉफिट नो लॉस में कटेगा, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा भी टाइम लगेगा। अभी आप चार्ट के साथ एडजस्टमेंट कीजिए। आने वाले वीडियोस में मैं आपको उन सब चीज़ों के बारे में भी डिटेल से बताऊंगा। और ये RSI, ATR जो इंडिकेटर लगे हैं इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको इसमें समझ में आया होगा। और अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको जो भी इसमें नहीं समझ में आया या जो डाउट है वो मैं आपको क्लियर करूँगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय नाउ।